हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू टू गायनका's यूट्यूब चैनल, जहां हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो let's begin with a new type of word problem which is problems based on time and work. अब कैसा होगा क्वेश्चन देखते हैं. A takes 6 days less than time taken by B to finish a piece of work. एक piece of work को complete करने के लिए A जो है वो B के कंपैरिजन में 6 days लेस ले रहा है, कम ले रहा है, 6 दिन कम ले रहा है. If both A and B together can finish it in 4 days, दोनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं? 4 days. We have to find the time taken by B to finish the work. क्लियर? जब हमें टाइम और वर्क इन दोनों का रिलेशन हो तब हमें कुछ ऐसे करना है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पीस ऑफ वर्क करने के लिए सपोज x डेज लेता है. क्या लिखा मैंने? वन पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए x नंबर ऑफ डेज ले रहा है. तो हमें फाइंड करना है 1 डे में वो कितना काम करेगा. क्या होगा? सिंपल. फॉर एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं y. हमें फाइंड करना है y. होगा क्या? y जाएगा इधर, 1 आएगा इधर, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा. 1 1 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y. हमें फाइंड करना है y. तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x इज इक्वल टू y. यानी ये हमने क्या फाइंड किया? 1 डे में ये काम करेगा 1 बाई x. क्लियर? सिमिलरली फॉर b के लिए क्या होगा? बोल क्या रहे हैं? a takes 6 days less than time taken by b. अब अगर a ने x लिया है तो b कितना लेगा? x प्लस 6. b कितना लेगा? x प्लस 6 लेगा. तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 डे में 1 अपॉन x प्लस 6. क्लियर? सो अब बोल क्या रहे हैं आगे? बोथ a and b टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days. दोनों साथ मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 4 days. यानी a प्लस b इज इक्वल टू 1 बाय 4. क्योंकि हमने इन लोगों का 1 डे का फ्रैक्शन फाइंड किया है तो यहां भी हम फ्रैक्शन में ही लेंगे. तो a का कितना हो गया हमारा? 1 अपॉन x. b का 1 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 बाय 4. अब इसको कर देंगे हम क्रॉस करके इक्वेशन बनेगा हमारा x प्लस 6 प्लस x अपॉन x into x plus 6 will be x square plus 6x is equal to 1 by 4. x plus x 2x plus 6 upon x square plus 6x is equal to 1 by 4. ये जाएगा इधर क्रॉस में, ये आएगा इधर क्रॉस में. 4 2s are 8x, 4 6 are 24 is equal to x square plus 6x. Final equation will be 6x square final equation will be x square plus 6x minus 8x minus 24 is equal to 0. x square minus 2x minus 24 is equal to 0. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड से. एक बार आपको क्विकली बता देती हूँ. एक पीस ऑफ काम करने के लिए x डेज लेता है. 1 डे में वो कितना काम करेगा? 1 बाई x. सिमिलरली b क्या कर रहा है? x से 6 दिन ज्यादा ले रहा है, इसलिए उसका हो जाएगा x प्लस 6. ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 6. a प्लस b दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 डेज में. पर क्योंकि हमने इसका फ्रैक्शन लिया है तो इसको भी हमें 1 बाई 4 लेना पड़ेगा. तो 1 बाई x प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 बाई 4. क्रॉस करेंगे और इक्वेशन मिलेगा ये. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज 2 pipes running together can fill a system in 3 and 1 by 30 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than other to fill, find the time in which each pipe would fill the system. Now, 2 पाइप है, पाइप A and पाइप B.
दोनों मिलके एक सिस्टम को फिल करते हैं इतने मिनट्स में। क्लियर? सपोज हम लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय पाइप ए इज x मिनट्स। पाइप ए सपोज ले रहा है x मिनट्स, तो पाइप बी कितना लेगा? 3 मिनट्स मोर देन अदर, यानी पाइप बी लेगा x प्लस 3 मिनट्स। क्लियर? इतना क्लियर? अब बस वही हम करेंगे जो हमने क्वेश्चन 1 में किया है। पाइप ए एक सिस्टम को फिल करने के लिए x मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में वो कितना फिल करेगा? इट विल बी 1/x। ये हुआ A का। B का क्या होगा? 1/x प्लस 3। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो इट विल बी 40/13। क्लियर? नाउ A प्लस बी इक्वल टू इतना है, पर हम ले रहे हैं A के 1 मिनट का, B के 1 मिनट का, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। सो इट विल बी 1/x plus 1/x plus 3 is equal to 13/14। इसको आप सिंपली कर दो क्रॉस, सो इट विल बी x plus 3 plus x upon x into x will be x square plus 3x is equal to 13/14। x plus x will be 2x plus 3 upon x square प्लस 3x इज इक्वल टू 13/14। इसको कर देते हैं हम क्रॉस। 42 आर 80x, 43 आर 120 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 39x। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 13x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो स्प्लिटिंग मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ लेट्स डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। सो एग्जांपल, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखेंगे? एरिया, पेरीमीटर, इसके रिलेटेड होगा। If twice the area of smaller square is subtracted from the area of larger square, यानी यहाँ पे दो चीज की बात की है, एक स्क्वायर स्मॉलर, एक स्क्वायर लार्जर, दोनों का एरिया। Result is 14 centimeter square. However, if the area of larger square is added to 3 times the area of smaller square, the result is 203. Determine the size. So let's begin the solution. हम अज्यूम करते हैं लेट द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। एरिया है इसीलिए हम इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर। बिगर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर जो है उसको हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लोगे तो आपका आंसर इजीली सॉल्व होगा और जल्दी आंसर आएगा। क्लियर? अब बोल क्या रहे हैं? इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, यानी लार्जर स्क्वायर माइनस ट्वाइस स्मॉलर स्क्वायर गिव्स अस द रिजल्ट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो लार्जर स्क्वायर को हमने क्या लिया है? वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉलर स्क्वायर को हमने क्या लिया है? एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो हम ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2x स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमारा ऐसा बनेगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, यानी 2y स्क्वायर एडेड टू 3x स्क्वायर, 3 टाइम्स स्मॉलर स्क्वायर गिव्स अस द इक्वेशन 203। 2y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज 14 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 203. So this will become 28
प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 203. 28 प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 203. 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 203 माइनस 28. Therefore 7x square is equal to 175. X square is equal to 175 by 7, which is equal to 25. तो x is equal to क्या हो जाएगा? Root of 25 means x is equal to 5. x का वैल्यू आया हमारा 5. Similarly, you can find the value of y. Now let's proceed to question number 2. Question 2 में बात की है राइट एंगल ट्राइंगल की. तो सब ट्राइंगल A, B एंड C, इसको हम ले लेते हैं H, इसको ले लेते हैं B. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हमें दिया हुआ है. इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस. नाउ सी, एरिया हमें दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाफ मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 600. क्लियर? 2 को इधर ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा b मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 1200. क्लियर? नाउ बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड. एक्सीड्स मीन डिफरेंस, तो हम इसको ये लिख सकते हैं b माइनस एच इज इक्वल टू 10. क्लियर? नाउ सी, b मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 1200 है, so can we write b is equal to 1200 upon h? लिख सकते हैं, राइट? तो यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ. b के जगह पे हम लिख देते हैं 1220 upon h माइनस h इज इक्वल टू 10. इसको कर देते हैं हम क्रॉस, तो होगा क्या? 1200 माइनस एच स्क्वायर होल अपॉन एच इज इक्वल टू 10. एच जाएगा क्रॉस में और हमारे पास बचेगा 1200 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10h. इस पूरे टर्म को हम यहां ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 10h माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. अब आप इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h. So let's begin with the problems based on ages. First question है आपके लिए. 1 year ago, a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to square of his son's age. Find their present age. हमें present age find करना है. So let the present age of man be x, son be y. क्लियर? मैन का क्या हमने ले लिया प्रेजेंट x, सन का क्या ले लिया y. जो हमें फाइंड करना है वही हम क्या करेंगे? अज्यूम. क्लियर? अब बोल क्या रहा है? 1 ईयर अगो, 1 साल पहले की बात कर रहा है. जब भी ईयर्स में पास्ट की बात करेंगे तो उतने ईयर्स हम प्रेजेंट एज में से सबट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर? तो यहां हम लिखते हैं 1 ईयर अगो. मैन का एज क्या होगा? x माइनस 1. सन का एज क्या होगा? y माइनस 1. क्लियर? आगे क्या बोल रहे हैं? मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. यानी हम ये लिख सकते हैं मैन इज इक्वल टू 8 सन. क्लियर? मैन का एज क्या है? x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट सन क्या है? y माइनस 1. ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. यानी कि मैन इज इक्वल टू सन स्क्वायर. मैन का प्रेजेंट एज क्या है? x इज इक्वल टू y स्क्वायर. तो जहां x है वहां हम y स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं, कर देते हैं. इस इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ x
here we are going to write down y square. So it will be y square minus 1 is equal to 8 multiplied by 8y minus 8 ones are 8. So हमारा फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा होगा y square minus 1 minus 8y plus 8 is equal to 0. Clear? So y square minus 8y plus 7 is equal to 0. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन. इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर दो एंड गेट द वैल्यूज ऑफ y. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ रामू's एज 5 years ago with his age 9 years later is 50. बहुत सिंपल है. फाइंड द प्रेजेंट एज. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू बी x. प्रेजेंट एज हमने क्या ले लिया है x. 5 years ago 5 years ago पास्ट की बात आई. 5 साल पहले राम की एज क्या होगी x minus 5. 9 years later 9 years later क्या होगी राम की एज x plus 9. अब इसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं which means x minus 5 into x plus 9 is equal to 50. हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन. x into x x square x into 9 9x 5 into x minus 5x minus 5 into minus 9 minus 45 is equal to 15. So क्या हो जाएगा ये x square plus 9 minus 5 4x minus 45 minus 15 is equal to 0. See final equation हो गया हमारा x square plus 4x minus 60 is equal to 0. That's it. Now let's solve problems based on geometry. Example: hypotenuse of a right-angled triangle is 6 meter more than twice the shortest side. अब क्योंकि यहाँ पे right-angled triangle कहा है तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं right-angled triangle. थोड़ा रफ फिगर है, please don't mind. Hypotenuse of a right-angled triangle is 6 meter more than twice the shortest side. Third side is 2 meter less than hypotenuse. Find the side. ओके हम एक काम करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर. शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या ले लिया x मीटर ले लिया. अब बोल क्या रहे हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड है. यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 6 मीटर मोर. मोर मींस प्लस किससे मोर है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. ट्वाइस शॉर्टेस्ट साइड क्या लिया हमने x. तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 2x plus 6. क्लियर. आगे क्या बोल रहे हैं इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज. थर्ड साइड क्या है हमारा 2 मीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है 2x plus 6. इससे 2 मीटर कम है तो ये हो गया हमारा 2x plus 4. Clear? Now, as this is a right-angled triangle, can we apply Pythagoras over here? Yes, of course. Pythagoras करना है और उसी से हमारा आएगा आंसर. तो इसमें Pythagoras क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC is equal to AB square plus BC square. AC का वैल्यू क्या है हमारा 2x plus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है हमारा 2x plus 4 होल स्क्वायर प्लस BC है हमारा x स्क्वायर. इसको हम कर देते हैं ओपन. ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36. आइडेंटिटी डायरेक्ट ऐसे ही ओपन मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा. सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 plus x square. Clear? Now 4x square
दोनों सेम है, इसको हम कर देते हैं कैंसल। जो बचा उसको हम लिख देते हैं अच्छे से, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 24x plus 36 is equal to 16x plus 16 plus x square। क्लियर? सब कुछ कर देते हैं वन साइड, इक्वेशन बन जाएगा हमारा x square plus 16x plus 16, इसकी साइन चेंज करना तो ये हो जाएगा माइनस 24x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर लाइक टर्म प्लस माइनस माइनस, plus 16x minus 24x, so this plus 16x minus 24x, so this will be minus 8x plus 16 minus 36, so this will be again plus minus minus and this will be 20। ये बन गया हमारा इक्वेशन एंड सॉल्व कर दीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम व्हिच इज मिससेलेनियस। Clear? Let's begin with an example. A person on tour has rupees 360 for his expenses. एक person है जो टूर पे गया है और उसके पास खर्चे के लिए है 360 rupees. If he extends his tour for 4 days, अगर वो अपने टूर 4 दिन बढ़ा देता है, he has to cut down his daily expenses by ₹3. We have to find the original duration. Clear? Now, let the number of days of tour be x. हमने टूर के डेज कितने अज्यूम कर लिए हैं? x नंबर ऑफ डेज। क्लियर? एक डेज के लिए वो टूर पे जाता है। अगर वो x दिन के लिए टूर पे जाता है तो एक्सपेंडिचर पर डे कितना हो जाएगा उसका? टोटल कितने पैसे हैं उसके पास? 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज विच इज x। ये हमें क्या मिल जाएगा? एक दिन का एक्सपेंडिचर। क्लियर? नाउ आगे क्या बोल रहे हैं कि उसने टूर 4 दिन बढ़ा दिया, यानी अब कितना हो जाएगा? ड्यूरेशन विल बी x प्लस 4। अब ड्यूरेशन कितना हो गया हमारा? x प्लस 4। अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? पर डे विल बी 360 अपॉन x प्लस 4। ये हो गया 4 दिन एक्सटेंड किए हुए का। अब बोल क्या रहे हैं? अगर वो 4 दिन एक्सटेंड करता है, क्लियर, तो उसको कितना कट डाउन करना पड़ेगा? ₹3। अब आप सोचो इसका वैल्यू बड़ा होगा या इसका वैल्यू बड़ा होगा? ऑफ कोर्स इसका वैल्यू बड़ा होगा। कम डेज हैं तो उसको ज्यादा खर्चे के लिए मिलेगा पर डे का। तो हम क्या करेंगे? 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू कितने का कट डाउन है? ₹3। इसको आप करो सिंप्लीफाई and you will get the equation. Solve it using any method. Get the value of x. इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। ये जाएगा इसके क्रॉस में, ये आएगा इसके क्रॉस में। होगा क्या? 360। एक काम करते हैं 360 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। 360 आएगा 3 के डिनोमिनेटर में और ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 3 अपॉन 360। 3 1s are 3, 120s are x and x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 बाय 120। इसको कर देते हैं हम क्रॉस। 12 4s are 48, so it will be 480 is equal to x square plus 4x। फाइनल इक्वेशन हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। इट्स टू सिंपल, बस थोड़ा सा सोचना है, यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज अ पीस ऑफ
जिसका कॉस्ट है 200। आगे कंडीशन क्या दे रहा है, इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। अगर पीस जो है 5 मीटर लंबा होता और हर एक मीटर का कॉस्ट ₹2 कम होता तो टोटल कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहता। हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इज द पीस, व्हाट इज द ओरिजिनल रेट। हम अज्यूम करते हैं लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ बी x मीटर। लेंथ हमने टोटल ले लिया है x मीटर। नाउ सी टोटल कॉस्ट है 200 रुपीज, टोटल कॉस्ट है 200 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन लेंथ ऑफ द क्लॉथ विच इज x मीटर। क्लियर। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं, द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, यानी कि x प्लस 5। अब x प्लस 5 है तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर क्या हो जाएगा हमारा 200 अपॉन x प्लस 5। क्लियर, 200 अपॉन x प्लस 5। बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियसली ये, तो हम क्या लिखेंगे 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू, डिफरेंस में क्या लेंगे ₹2, सो इज इक्वल टू 2 आ गया। 200 हम ले लेते हैं कॉमन, अंदर बच गया हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। 200 इसके डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2/200। कैंसिल कर देंगे, x एंड x भी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। कर देते हैं क्रॉस, ये हो गया 500 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Share as much as possible so that it can help your friends and any of your relatives. Thank you. This is Priyanka signing off. Until